सबका भेज रहे हैं। आज हम द्वितंतु निलंबन व्यवस्था के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। चालू है। आज हम द्वितंतु निलंबन व्यवस्था में दोलनों के अध्ययन के बारे में बात करेंगे। द्वितंतु निलंबन इस तरह से होता है, आपने अभी तक जो आवर्त गति करने वाले सिस्टम देखे हैं वो एक ही तंतु से लटके होते हैं। सिंपल पेंडुलम या बरोड़ी दोलक एक ही तंतु से लटके होते हैं। द्वितंतु निलंबन तो धागों से लटकाया जाता है और यह एक दृढ़ पिंड की तरह से होता है, एक रॉड की तरह से। ये एक्सपेरिमेंटल व्यवस्था है द्वितंतु निलंबन की। ये दो तंतु जिनसे इन्हें लटकाया गया है और यह एक भारी छड़ जिसे हमने यहाँ स्थापित किया है। इस व्यवस्था को द्वितंतु निलंबन कहते हैं। ये द्वितंतु निलंबन में जो तंतु लटकाए जाते हैं उसमें ऊपर की दूरी, यहाँ पर जो दूरी है दोनों हुकों के बीच की दूरी, इसे ए लिया जाता है और तंतु जहाँ पर बांधे जाते हैं इस दूरी को बी लिया जाता है। तो इस अवस्था में इसकी एक कॉमन अक्ष बनती है। जब ये दोलन करता है तो इसकी कॉमन अक्ष बनती है। उस कॉमन अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्वागुण अगर आई हो तो इसकी गति की समीकरण हमारे पास इस तरह से आती है, I d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी एम जी बाई एच थीटा, जहां पर h हमारे पास इसकी हाइट है, ये h। इसको हम स्थिर रखते हैं। देखिए तीन प्रेक्षण, एक तो a यहां पर ये दूरी स्केल से नाप लेंगे, दोनों हुकों के मध्य की दूरी, b दोनों धागों की दूरी जो पिंड पर बांधे हुए हैं, और h निलंबन धागे से इस छड़ की दूरी h। ये h हमेशा कांस्टेंट रहती है और a क्योंकि दोनों हुक फिक्स हैं यहाँ पर, इनकी दूरी भी हमारे पास स्थिर रहेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। कोणीय आवृत्ति हमारे पास आ जाएगी ओमेगा इक्वल टू ए बी एम जी अपॉन आई एच। यहाँ पर ए और बी दूरियां, h हाइट, m इस छड़ का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और I इस पूरे निकाय का जड़त्व आघूर्ण है। तो हम इस कोणीय आवृत्ति से आवर्तकाल लिख सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I बाई एच ए बी एम जी। I जड़त्वाघूर्ण, अगर k घूर्णन त्रिज्या है इस पिंड की तो जड़त्वाघूर्ण हमारे पास होगा I इक्वल टू एम के स्क्वायर। इसे रखें यहाँ पर तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, ऊपर k स्क्वायर बचेगा। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एच के स्क्वायर अपॉन ए बी जी। ठीक है। इसमें हम a और b का अनुपात 2a और 2b जो दूरियां हैं हमारे पास, ये इसका रेशो हम ले लें x। तो आवर्तकाल हमारे पास इस तरह से आता है t इक्वल टू 2 पाई के अपॉन a अंडर रूट h अपॉन x जो कि a अपॉन b है इंटू जी। यहाँ लिख सकते हैं आवर्तकाल इस रेशो के रेशो के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको स्क्वायर कर लें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, t स्क्वायर x इज ए कांस्टेंट। यहाँ पर x हमारे पास है a अपॉन b। प्रेक्षण सारणी में जैसा कि आपने देखा है, हम इसमें सबसे पहले इस दूरी को नाप लेंगे। ये हमारे पास है 2a
इट इज 18 सेंटीमीटर। हाइट नाप लेंगे इसकी यहाँ से, h ये है 26 सेंटीमीटर, इसको अलग लिख लें। और अब हम आवर्तकाल b के साथ परिवर्तित करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो x है उसमें a और b है। a स्थिरांक है, परिवर्तनशील b होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें इन धागों को खिसका कर यहाँ पास में ले आएंगे। ऊपर से आती है। नाउ बी जो हमारे पास अब है ये लगभग 8 सेंटीमीटर है, तो 2b 8 सेंटीमीटर, बी हमारे पास होगा इसके लिए 4 सेंटीमीटर। ए और एच कांस्टेंट है, इसे दोलन करवाएं इस तरह से। दस दोलन का समय नोट करें, फिर वापस पुनः दोलन करवाएं। 15 दोलन का समय नोट करें और 20 दोलन का समय नोट करें, जैसा प्रेक्षण सारणी में लिखा हुआ है। कुल समय यहां पर आ जाएगा और इनसे हम आवर्तकाल निकाल लेंगे। कुल समय डिवाइडेड बाई दोनों की संख्या, और माध्य आवर्तकाल हम यहां से निकाल लेते हैं। तो अब इस दूरी के लिए 2b ये हमारे पास माध्य आवर्तकाल हो गया। फिर इसकी दूरी को बढ़ा देंगे, अब ये 2b इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी b 6 सेंटीमीटर हो गई। पुनः वही प्रक्रिया दोहराएंगे, दोलन करवाएंगे इसे। दस दोलन, 15 दोलन, 20 दोलन, समय निकालकर आवर्तकाल निकालेंगे और माध्य आवर्तकाल निकालेंगे प्रेक्षण सारणी में OT2। इसी प्रकार आगे b के सापेक्ष b हम बढ़ाते जाएं या घटाते जाएं और दोलन करवाकर, दोलन इसमें इस तरह से करवाने हैं, ये सावधानी रखिए, तभी ये द्वितंतु निलंबन व्यवस्था होगी, अदरवाइज ये द्वितंतु निलंबन व्यवस्था नहीं होगी। जब ये आवर्तकाल हमारे पास आ जाए तो 2a और 2b, 2a अपॉन 2b ये रेशो, ये x होगा, जो हर रीडिंग के लिए अलग अलग आएगा, क्योंकि 2a तो कांस्टेंट है और 2b हमारे पास लगातार हर पाठ्यांक के लिए हम बदलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 2a अपॉन 2b, फिर आवर्तकाल, आवर्तकाल का वर्ग और आवर्तकाल का वर्ग इंटू ये अनुपात x। आवर्तकाल का वर्ग और x ये हमारे पास कांस्टेंट होने चाहिए। यहाँ पर अगर आपके पास अलग अलग b के साथ आवर्तकाल परिवर्तित होगा, जब अलग अलग b के साथ अलग अलग आवर्तकाल हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पर ये t² इंटू x, इनके मान लगभग समान आने चाहिए, तभी द्वितंतु निलंबन व्यवस्था के दोलनों का अध्ययन सही है। अगर यह t² x कांस्टेंट नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, तो आपको इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करना पड़ेगा। t² x का मान इसमें कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए, इसमें विद्यार्थी जो गलती करते हैं वो इसके दोलनों में करते हैं, वो इसको इस तरह से दोलन करवाते हैं।
ये द्वितंतु निलंबन व्यवस्था के दोलन नहीं है। द्वितंतु निलंबन व्यवस्था में दोलन इस तरह से होंगे, तभी ये दोनों तंतु काम आ रहे हैं, देखिए ए और बी के। तो इसका विशेष ध्यान रखें, इसके दोलन हमें इस तरह से करवाने हैं द्वितंतु निलंबन अवस्था की, और t²x निकाल कर यह कांस्टेंट आना चाहिए। यह है द्वितंतु निलंबन व्यवस्था में दोलनों का अध्ययन प्रयोग। थैंक यू।